हाँ बेटा, आज की क्लास शुरू कर दी। आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 54 है, फर्स्ट ईयर का लेक्चर। थोड़ी सी मैं बातें करूंगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि क्लास ऑन टाइम खत्म कर लें। मैंने अपनी बीमारी इसलिए नहीं सुनाई कि मुझ पर कोई तरस करे। मैंने ये बताया कि मैं क्यों नहीं सर्विस दे पाया हूँ। तो मुझे ना तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है, ना तुम्हारे किसी तरस कर करे। हाँ, अगर तुम्हें मुझे वेल सून गेट सून का मैसेज देना है तो 36 नंबर ला के दे सकते हो। तो मेन चीज़ है। एंड बेटा, मेरी बीमारी कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हें जिस आदमी से मिलाने जा रहा हूँ, जरा देखना, मैं ऐसे 50 आदमियों को जानता हूँ। स्टीव हॉक का किसी ने नाम सुना है क्या? कौन था बेटा ये? बेटा तुम, आइंस्टाइन बड़ा साइंटिस्ट है, न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उससे बड़ा साइंटिस्ट है। एंड अभी पिछले साल 76 साल की उम्र में मर मरा। जब वो पैदा हुआ तो 7 साल बाद उसको पैरालाइज हुआ, नैरो की प्रॉब्लम हुई, दिमागी प्रॉब्लम हुई। और दिमागी प्रॉब्लम होने के बाद उस शख्स की जो है हालत ये हो गई, वो चलने फिरने से मातूर हो गया। वो शख्स 7 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा ये 2 से 3 साल जिंदा रहेगा। तो हम चाहूंगा मैं उस शख्स को दिखाऊं दूं। डाल करके देखो बेटा, पहले तो लाओ तो स्क्रीन पे। हाँ, अच्छा चलो, शेयरिंग में सही, सॉरी। तो क्योंकि हमें बाकियों को भी दिखाना है, तुम्हें भी दिखाना है, तो जरा शेयरिंग कर लें जो लोग बैठे हुए, तुम्हें भी दिखते हैं। घर पे आ गए, वो नहीं करना है। हाँ, ये स्टीव एंड इसको जो है 7 साल की उम्र में ये चलने फिरने से माजूर हो गया, पैरालाइज नहीं हुआ। दिमागी तौर पे उसकी हड्डियों ने, उसके जिस्म ने, असा ने काम करना बंद कर दिया। सरसब्दा कुछ नहीं है इसके सामने, जो सरसब्दा पे दर्ज कर रहा हूँ। एंड सरसब्दा जैसे लोगों से मुतासिर है, और पागल हो जाते हैं इनको देख के कि ये लोग कौन थे क्या। एंड इसके बाद इस शख्स ने फिजिक्स में पीएचडी किया, जो मैं नहीं, इस माजूरी के आलम में। देन इसकी स्पीच, बात करने की, लिख तो सकता नहीं था, बात करने की भी एबिलिटी खत्म हो गई। जैसे उस बच्चे ने बताया, इसके लिए एक स्पेशली कंप्यूटर डिजाइन किया। ये जो सोचता था, कंप्यूटर से आवाज निकलती थी इस आदमी के लिए। इसने 73 बुक्स लिखी हैं। यूरोप के अंदर एक लेबोरेटरी है जहां सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से जो छोटे पार्टिकल हैं, उनकी स्टडी की जाती है। $14 अरब से बनी है लेबोरेटरी। उसका 12 साल हेड रहा, उसने उसने बनाई माजूरी में, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। एंड इस वक्त कायनात के मुतालिक इसने 13 नजरियात दिए। शायद तुमने सुना हो, ब्लैक होल, ब्लैक मैटर, ब्लैक एनर्जी। 13 इसने जो है मालूमात दी हैं। एंड यूट्यूब पे फिल्में भरी हुई हैं। नेशनल ज्योग्राफी वाले पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में, अभी मार्च अप्रैल में कोरोना था, टाइम मुझे बचता था, बार बार वो फिल्में मैंने 18-20 दफा देखी हैं। एंड एक नहीं, 100-150 तो पर है। सोचो, यहाँ बैठ के सारा नजरिया बयान कर दिया। एंड इस शख्स ने माजूरी के आलम में, मैं यही तो कहता हूँ कि माजूरी मेरी माजूरी नहीं है, इसलिए मुझे तरस नहीं चाहिए। उस आदमी को देखो, उसने कहाँ पर अचीवमेंट की है, जो तुम्हारे और मेरे सोचो में नहीं है। और जनाब, उसने जो है जो चीजें कहीं वो प्रूव नहीं होनी थी। तो आज से 10 साल पहले एक टेलीस्कोप भेजी गई है स्पेस में, हबल टेलीस्कोप। एंड हबल ने उसके नजरियात पूरे बता दिए। स्टार कैसे बनते हैं, गैलेक्सी कैसे बनती है, मैटर कहाँ जा रहा है, लाइट से ज्यादा कौन चीज तेज है, कैसे कर रहे हो। तो मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है कि सरसब्दा पे तरस नहीं चाहिए। मेरा मकसद है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। रियलिटी कोरोना है, रियलिटी। अब रोना क्या है भाई? कोरोना है, रोना क्या?
दिस इज रियलिटी कि जनाब आप जिस एटमॉस्फेयर में पिछले 11 साल से पढ़ते आ रहे थे, अब वो एटमॉस्फेयर टफ हो गई एंड यू शुड अडॉप्ट। अगर तुम अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो तुम इसका मतलब पीछे रह जाओ। एंड क्रिएटिविटी होती है, आपको चैप्टर 10 के एक्स्ट्रास दिए, आप एक दफा कहेंगे हो नहीं रहे ना, दिस इज थिंग। आपकी स्ट्रगल कहाँ है? इस आदमी की स्ट्रगल देखो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक नहीं ऐसे 50 आदमियों को दिखा दूंगा मैं। मैंने कहा ना 1989 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ एंड अल्लाह का शुक्र है आज तक गेम नहीं खेला। आज तक कोई गेम नहीं खेला मैंने लैपटॉप या मोबाइल पे, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, इतने घंटे लग जाते हैं मुझे कंप्यूटर पे। पॉजिटिव हो। आपके साथ खुदा न करे एक दफा टेस्ट में 11 नंबर है, आप उसमें डायग्नोज करो अपने आप को। मैं हमेशा एक चीज जुमली देता हूँ, कामयाबी कब आती है? नाकामी के बाद। तो नाकामी का ये मतलब नहीं है कि मैं कह दूं मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ, आइंदा मैं जो हूँ, थोड़ा रोल नीचे कर लो ताकि और तस्वीर आ जाए यहाँ से। हाँ, तो जनाब ये नहीं है नाकामी का मतलब कि जनाब आपने जिंदगी छोड़ दी है। नाकामी का मतलब है जब मुझे एक ठोकर लगी एक पत्थर से, तो अगली दफा क्या करूंगा मैं? अगली दफा मैं सोच समझ के उस रास्ते पे चलूंगा। और दोबारा ठोकर लगा रहा हूँ तो मैं करना नहीं चाहता। जैसे अभी बेवकूफ आते रजिस्टर का सारा उनको प्रोसेस बताया, ये लापरवाही है, ये तुम अपने घर वालों को खा रहे हो। जब टीचर ने एक प्रोसीजर बता दिया किसी चीज का, वो यहाँ फॉलो होगा, एंड तुम जब फॉलो नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। मेरी बातों को मजाक बना लो, और मुझे मसला नहीं है, लाइफ तुम्हारी है। हम ये नहीं करें। मैथमेटिक्स बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में कोई इनकी बिकी नहीं है। एंड जब वो शख्स मैथमेटिक्स सीख जाता है, भले तुम मुस्तकबिल में नहीं करोगे, काम बहुत आता है, बहुत आता है। क्यों? लॉजिक बनती है। एंड कोरोना तुम क्या समझ रहे हो कि जो हमारे हुकूमत बेवकूफ बना रही है कि वैक्सीन आएगी, भाई 22 करोड़ को वैक्सीन लगेगी नहीं। ये तो हुकूमत हमें जो जैसे हर चीजों में मैं किसी हुकूमत का में नहीं हूँ, ये जो हुकूमत है ये हमें बेवकूफ बना रही है। हम खुश हो रहे हैं कोरोना नहीं जा रहा। कल मेरे जानने वालों में 2 का इंतकाल हुआ है, कोरोना नहीं जा रहा है। दिस इज अ रियलिटी एंड हमें प्रोटेक्शन करनी है और हमें पढ़ना भी है। मैं ये समझा रहा हूँ कि स्टीव हॉक ने अपने इस हालत में भी वो काम किया कि दुनिया का अजीम तरीन इस वक्त साइंटिस्ट है। मतलब न्यूटन आइंस्टाइन को पीछे छोड़ गया वो। इतना बड़ा नाम है कि हमें अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने उस चीज को देखा ही नहीं है। एंड स्पेस पे उसने जो रिसर्च की है, आज नहीं 3000 साल बाद जब जमीन कभी खत्म हो रही होगी, ये हमारे काम आएगी। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जमीन पे एस्ट्रॉइड आके गिर जाए जैसे 6 करोड़ साल पहले गिरा, इंसान तो खत्म हो जाएगा। इंसान कैलकुलेट कर रहा है कि जनाब मैं किसी और सितारे पे जा सकता हूँ, वहां बच सकता हूँ। अगर खुदा न करे जमीन तबाही की जद मारी तो ये तुम्हारी सोचे नहीं उस आदमी ने क्या क्या सोचा। तो माजूरी के आलम में व्हील चेयर से हिल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, और 73 किताबें लिख दी। मरने से पहले लेक्चर लेने जाता था यूनिवर्सिटीज में, एक लेक्चर के $4.5 करोड़ होते थे। स्टीव हॉक के, अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा सब उसके झुक के जो तमगा बना रहे हैं। सर सफदर कुछ नहीं है, सर सफदर समझा रहे हैं कि भाई ये दिस इज नॉट एक्सक्यूज। सर सफदर समझा रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। भाई मुझे मालूम है उर्दू में कमजोर हूँ तो क्या करूँ? कबूतर की आंखें बंद करके बैठ गया हूँ? करूँ कि भाई मैं प्लान करूँ, ऑर्गेनाइज करूँ, आधा घंटा रोजाना दूँ। हम सर सफदर ये नहीं करें कि 24 घंटे लाइट पे लगा दो, लेकिन यू शुड क्रिएट अ टेबल, एक तुम्हारे पास शेड्यूल हो। सर सफदर कह रहे हैं एक्स्ट्रा लेके के अंडे बच्चे निकाल लो। दीज आर द ट्रू क्वेश्चंस। बुक से कमाते ही एक्स्ट्रा तो मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से ईयर आया, एंड तुम अंडे बच्चे भाई उसमें स्ट्रगल लगेगी। मैं तुम्हें सारा सॉल्व दे दूं? नहीं, मैं तो कहता हूँ स्ट्रगल मारना तुम्हें। 8-10 मैं तो स्ट्रगल इसका करता हूँ, 8-10 दफा क्या नहीं हुआ छोड़ दिया, 2 दिन बाद फिर फ्रेशली शुरू किया।
ये जब स्ट्रगल चाहिए हमें लाइफ में, मैथमेटिक्स जब समझ में आती है, तुम कहोगे मैंने चाय में चीनी गोली हो तुम्हें दे दी और मैथमेटिक्स आ गई, तुम इंतहाई बड़े अहमक हो। एंड इसी तरह भाई फिजिक्स से टीचर टेस्ट नहीं ले रहा, तुम अपना लो। तुमने न्यूमेरिकल का अपना टेस्ट लिया, मतलब हर चीज को तुम्हें समझना है, तुम्हारे वालिद साहब को नहीं समझना है। तुम इस वक्त जिस लेवल पर, मैं तो मैट्रिक इस वक्त 5 बच्चे पढ़ा रहा था ट्यूशन, और वो भी फर्स्ट ईयर के, पढ़ता था उन्हें पढ़ाता था। हाउ मच इजी लाइफ में हो तुम, मतलब क्या। इसीलिए हमने कोरोना से ये सीखा कि भाई बच्चे को जबरदस्ती नहीं बुलाओ, ठीक है तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम है, नहीं आओ, और मुझे प्लीज अपने प्रॉब्लम नहीं सुनाओ। मैंने तो ऑप्शन इतने खोल दिए कि वो, अब कल भी एक टीचर का फोन आया था, सर अपना आपको क्यों तबाह कर रहे, कि भाई क्लास ले लो, रोजाना आ जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है मुझे नहीं सुनाओ, ऑनलाइन ले लो। तुम्हारी अब लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आखिर में शाम को यूट्यूब पे डाल दिए, सारे लेक्चर पड़े हुए। आज एक बच्चा 6.2 का सवाल पूछ रहा था मुझसे, मार्बल वाला। अफसोस होता है, मैंने कहा कि जितने वर्ड प्रॉब्लम है साइड में उर्दू लिखो। एंड जो चीजें वो पूछ रहा था मैंने बता तो दी उसको व्हाट्सएप, लेकिन वो सारी चीजें मेरे लेक्चर में, कम वक्त जाके लेक्चर का वो पोर्शन नहीं खोलना, क्यों नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, जब आपको समझाया जा रहा है कुछ चीज, तो आप उसको लिखे तो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम जो तुम्हें समझ में आए वो समझ में नहीं आए, वो कब आएंगे जब तुम साइड में उसके उर्दू में डिटेल लिखोगे। 4-7 साल पहले लड़का था, पोजीशन होल्डर था इंटर का, जरा सा बता दो उसकी पूरे पूरे साइड में उर्दू में लिखी होती थी चीजें, माशाल्लाह से ऐसा जोरदार था। हम बता रहे, वो कह रहे नहीं हम तो कम चोर, हमने पढ़ नहीं, ठीक, बदकिस्मत लोग। सिर्फ मैंने ये बात की है कि रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। 5 साल तक कोरोना नहीं जा रहा, इंटर भी ऐसी जाएगा और यूनिवर्सिटी भी ऐसी जाएगी। ये हमारे हाकिम हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप दवा कितनी, देखो लॉजिकल है मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट, 2+2 4 है, एंड लॉजिकली सोचो कि आप 22 कोड को लगा दोगे, 22 कोड को तुमने लगा दिया, उसके बाद जो बाहर से आ रहे हैं उनको लगेंगे। टोटली अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं लगा पा रहे, जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है। इतना बड़ा कनाडा रिचेस्ट वन ऑफ द कंट्री है, लॉकडाउन में है। हमारा तो कोई शुक्र है, वही हमारा सियासतदान वजीर तालीम पिछले साल कहता था मैं साल भर नहीं खोलूंगा, देखो आज पलटा हुआ है और ये मैं खोलूंगा। ये घामड़ लोग होते हैं, माजरत के साथ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इंतहाई वर्ष जो सड़क छाप लोग होते हैं वो हमारे मिनिस्टर बनते हैं, बदकिस्मती। देखो कितनी डेटें आई, पहले ये होगा एग्जाम, ये होगा, फिर ये होगा, एंड मुझे अभी कुछ यकीन नहीं। ठीक है, पहला मुझे यकीन है भाई मैं पढ़ा तो दूं, जो एग्जाम होगा वो पढ़ी हुई चीजों में से तो होगा, फिर हम उस पैटर्न को देख लेंगे। मुझे उस पैटर्न को जो दिया उस पर भी यकीन नहीं है। मैं तो मतलब मैं तो आराम से पहले पढ़ाऊंगा। अभी से मैंने तय कर लिया 4 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला पहला ग्रैंड टेस्ट दूंगा, मैं कोर्स खत्म करके, वहां जाके थोड़ा क्लियरिटी आएगी कि करना क्या है। ठीक है, ये मेरे अपना टेंटेटिव प्रोग्राम है। अब मैंने बैठ के बताया, मुमकिन है मेरी तबीयत खराब हो, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया था कि मैं इंतहाई बस कंडीशन में हूँ, स्टिल मुसीबत में हूँ, लेकिन बैठा हूँ, दिस इज माई ड्यूटी, ऐसा नहीं है। एंड मुझे किसी का रहम नहीं चाहिए, मुझे बहुत रहम मिला। ठीक है, तो मुझे तरस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मुझे कल एक बच्ची ने बोला कि सर तबीयत खराब है, आप गुस्सा ना करें। मैंने कहा नहीं छोड़ सकता, तुम लोगों को गुस्सा करके ही तो काबू करता हूँ, जो फितरत है मेरी मैं नहीं बदलूंगा, एंड मैं उसको पॉजिटिव समझता हूँ एंड पॉजिटिव रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज प्लीज अपनी निगेटिविटी निकालो। वो मेरे 11 नंबर आ गए, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, किसी से नेगेटिव मेरे 11 नंबर आ गए, मैं अगली दफा 36 लाऊंगा। आप हर चीज में पॉजिटिविटी है। एक ठोकर हमें बहुत कुछ सिखाती है, और हम उस ठोकर से नहीं सीख रहे तो इसको हम करना नहीं चाहते। अब्बा ने मार दिलाते मुझे एडमिशन तो मैं कर लेता, ये करना नहीं चाहता तो कंप्लेन कर रहा है। ये जितने कंप्लेन कर रहे हैं वो करना नहीं चाहते।
सोर्स ऑफ द ऐसे पढ़ा देते हैं, कंप्लेन कर रहा है। आज नाश्ता कर रहा था तो रात के जो मैसेजेस आए उनको निपटाया, और फिर 8-10 बच्चों के मुख्तलिफ कस्म आए, सब निपटा दिए। अब जारी बात है, दिन भर रुकूंगा, शाम 6 बजे के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जवाब देने में मुझे सेकंड्स लगते हैं। तो अपनी नेगेटिविटी निकालो, हर चीज में पॉजिटिव। अम्मी ने खराब खाना बनाया, नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। अच्छा मैं कहूँगा स्मार्ट रहूंगा, मतलब एक ही चीज है कि अम्मी ने वो खाना बनाया जो पसंद नहीं है, अब उसमें नेगेटिविटी भी है, उसमें पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी मैंने क्या चूज की, अच्छा कम खाऊंगा या ज्यादा खा रहा हूँ, अच्छा। तो अब हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी नेगेटिव सोच तुम्हें मार डालेगी जिंदगी। एंड सेम मेरी फितरत है, होगी बीमारी इतनी जगह, मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। मतलब मेरे बाद जो बीमार हुए मैंने उनको मरते हुए देखा है, ये सेम बीमारी में। ठीक है, मरना हकीकत है यार, 60 साल का हो गया, चले जाएंगे, उसमें क्या है। एंड जिंदगी मैंने इंजॉय की है, पागलों की तरह मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया है। मैंने उस वक्त भी कहा था, पाकिस्तान का मुझे हिस्सा बोलो, तुम्हें तो वो नाम नहीं मालूम, हर जगह घूमा हूं, और घूमा हूं फैमिली के साथ हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के साथ घूमा हूं, मैंने फुल एंजॉय किया हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, अभी परसों मैच आया, वो जो थर्ड डे की इवनिंग पढ़ा के सेकेंड डे को गया, बड़ा प्यारा मैच, पूरा देखा। इत्तेफाक से सेकेंड डे जो है हमारे सेकेंड डे की चेकिंग थी, मुझे पूरा मौका मिला, बॉल टू बॉल पूरा मैच देखा और मजा आ गया। तो मैं इंजॉय फुल करता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। हाँ, काम पहुंच जाएंगे। आपने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया, ये नहीं है 6 घंटे साथ बैठो, 2-2 घंटे का सेशन दो, 1.5 घंटे का, कब 1.5 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक ले लिया, फिर सेशन बनाओ। लेकिन वो 6 घंटे डेली होगा, वो जब 6 घंटे 2 दिन नहीं होता, वो गलत है। मतलब आप इतवार को स्टूडेंट है, इतवार को ये थोड़ी स्टूडेंट का लेवल उतर गया। छोटे छोटे कदम मंजिल पे पहुंचते, एंड यही फॉर्मूला हमने रखा हुआ है कि छोटी छोटी क्लास बट शुड भी रेगुलर, ताकि हमारी कोई तेज नहीं पढ़ा रहा। हाँ, वो तुम जब काम नहीं कर रहे हो, काम छाप रहे हो, भाई क्यों छाप रहे हो? मेरे खौफ से काम छाप रहे हो, पढ़ने के खौफ से पढ़ नहीं रहे। इसीलिए आपको पॉजिटिव तरीका बताया कि मैथमेटिक्स में मैं भी सवाल काटता हूँ, जो कोई टीचर, क्योंकि टीचर तो करके दे रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि आपके पहिए कैसे पैदा होंगे। एंड जब तुम पहला साल मेहनत करोगे, फर्स्ट ईयर बड़ी फाउंडेशन है, तुम एंजॉय करोगे सेकेंड ईयर। तुमने कभी गौर किया कि चैप्टर 10 के फॉर्मूले भूल गए, एक दफा लिख दूं? तुम सिर्फ वो काम कर रहे हो, तुम वो काम कर रहे हो कि जो तुम पे प्रेशर पड़ रहा है। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। आपने हर तरफ जरा डालनी है कि भाई फिजिक्स में क्या मुझसे न्यूमेरिकल कर हो रहे थे कि मैं दोबारा रिपीट करूं। आपने सोचना है, मैं क्यों सोचूंगा, आपका तुम्हारे क्यों सोचेंगे। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ दीवानगी लाओ, मैंने आम जिंदगी गुजारी, दीवानगी नहीं गुजारी, एंड आराम से एंजॉय करता हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक पे प्रोग्राम आते हैं, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन मेरा पसंदीदा है, कैसे इन्वेस्टिगेट होता है। मैं तो ड्रामे को छोड़ के मैं तो ये चीजें देखता हूँ, नहीं आते तो यूट्यूब पे पढ़े, उनको खोल के वो बैठ जाता हूँ। इतनी पॉजिटिव चीजें पढ़ी हैं यार, कैसे के ठीक है, लाइफ के इस हिस्से में हम अब भी सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलूंगा, जब कोने पे सीखी थी तो काफा गई थी। बीमारी के बाद मैंने मैथमेटिक्स मजीद करना छोड़ दिया, मैंने कहा बस यार अब नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत किया उस पर रिसर्च। ठीक है, और बहुत बड़ा समंदर है ये, मैं तो किनारे पे खड़ा हूँ। ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये, हम तो किनारे पे खड़े हैं। तो आप अपने नेचर को बदलो, एक्सेप्टेंस लाओ। ये मैं मैथमेटिक्स नहीं बना रहा, ये मैं जिंदगी बता रहा हूँ। आपके साथ अल्लाह ताला ने कोई अगर कमी की है तो उसमें पॉजिटिविटी तो निकालो कि अल्लाह ने मेरे चाहने वालों को ये बीमारी नहीं दी, एंड मेरी नेचर है, मैं बीमार मानता ही नहीं हूँ अपने आपको। तो पॉजिटिविटी, हर चीज में पॉजिटिविटी है। हम ना शुक्र हैं, कहीं हमें ठोकर लग गई, कहीं में हम शिकवे करते हैं अल्लाह से, हम ना शुक्र हैं, हम दूसरों के शिकवे करते हैं। शिकवा करने वाला वर्ष तरीन है नेचर, बेकार तरीन आदमी है।
देयर इज नो शिकवा। भाई थैंक यू, अल्लाह ने मुझे ये दिया। तो ये तो मैंने थोड़ी सी तुम्हें जिंदगी सिखाई। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें स्विचिंग कर लेते हैं, यहाँ से शेयरिंग चेंज कर लेते हैं। सिर्फ ये बकवास इसलिए करता हूँ कि तुम बाहर आओ। शायद पिछले सालों में करता था, कम कम करता था। हम उस पर आएंगे ना, आपका स्क्रीन शेयर करें। समझ में आ जाए, और खासतौर पे इस साल ज्यादा करना पड़ रही है कोरोना की वजह से। तो फिर पहला सवाल आखिर क्या है? यहाँ लाइट ज्यादा हो जाती है तो दिखता कहाँ है। तो आज हम पहले सवाल तो रखो ना यार। अच्छा सही, चलो लेक्चर। सॉरी, मैंने कहा ना मेरा स्टाफ हीरा है। 54 है, चलो मेरा स्टाफ हीरा है। एंड मुझे मालूम है जब ये लोग यहाँ बैठे हैं उनमें क्या टैलेंट है। कोई आदमी जब यहाँ दाखिल होता है तो मुझे उसको मालूम है कि लेना है कि नहीं लेना है। बहुत आते हैं पुराने स्टूडेंट, अरे को नहीं बिठाता। सवाल तो रखो पहले, करने क्या जा रहे हो बताओ। हम ये फॉर्मूला है, ये टॉपिक है नहीं कोर्स में, लेकिन क्योंकि आदत है मेरी, मैं हर फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। 6.7 का ये फॉर्मूला है, तो इसको हमने करने के लिए आगे लिखो जीपी। एक हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन लिखी है। अब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे ड्राइव को न्यू वर्ड है। अब इसमें मुझे बताओ कितने मीन है? 3 मीन है। 3 मीन को ये 3 मीन, राइट। अब मुझे बताओ कितनी टर्म्स है? अब देखो मैंने सीक्वेंस के हवाले से पूछा, दो चीजों को अलग करो, मीन और टर्म। टर्म 5 है, तो पांचवी टर्म क्या है हमारे पास? T5। लिखो T5 15। क्यों? अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि जब हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं वो Tn का फॉर्मूला यूज होगा, तो हमें मीन से हम Tn में गए। अब इसी चीज को हम ले आते हैं, डेरिवेशन बना देते। सो सॉफ्ट यार, कुछ हो ही नहीं। एंड बड़ी क्लियरिटी के साथ क्या है, तो हाथी घोड़ा है। अब अच्छा प्रोग्रेशन लिखो, ए और बी बता। 3 एन नहीं आएगा, ए ए ए आर ना ना, ए आर 5 हो गई। बीच वाली काट दिया, अब अपना जो हमने लिखा। हाउ मेनी मीन्स हैं? हमने 3 मीन है, बिल्कुल उसी तरह रिजेंबल कर दिया। एंड 3 मीन है। हाउ मेनी टर्म्स हैं? T5 क्या है? लगाओ Tn का फॉर्मूला, डेरिवेशन अभी खत्म हो जाएगी। मतलब इतना सा कंसेप्ट। अब वो बच्चा उतारता नहीं है, तवज्जो नहीं देता, एंड बाद में रोता रहता है। नो नॉनसेंस, ये सब काट दो भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूँ Tn का फॉर्मूला लगाइए। Tn इज इक्वल टू ए आर पे पावर एन की जगह लिख दीजिए 5। T5 इज इक्वल टू ए आर पे पावर 5 माइनस 1, एंड T5 की वैल्यू ऊपर से ठीक है। अब हमें करना, अच्छा सॉरी, हमें करना क्या था, हमें तो वो डेरिवेशन करनी है ना। सॉरी सॉरी, तो Tn इज इक्वल टू ए आर T5, ठीक है, ओके, ये हो गया, जीपी है। हाँ सॉरी, मैं मिस कर गया, जी है। हाँ सॉरी, तो मैं मिस कर गया, रोहित को याद है। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? शाबाश भाई। हाँ, तो Tn प्लस 2 किसके बराबर है? n प्लस 2 इज इक्वल टू b के बराबर है। अब Tn का फॉर्मूला लगा दो। क्या जाएगा?
शाबाश। 1/n+1 आगे कैंसिल। क्या हो जाएगा इससे? b अपॉन a की पावर हो जाएगी 1/n+1 और ये r का पावर n+1 थी होल पावर ये आ गई। ठीक है, ये फार्मूला टाइप हो गया। therefore r इक्वल्स टू किसके बराबर? क्या प्रूफ करना था बेटा? मैं मिस कर दिया, देख लो ग्रेडनेस मान। ठीक है, मतलब मैं जहाँ बिठाया हूँ ऐसे लोगों को नहीं बिठाया हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट ये है कि 3 मीन होंगे तो टर्म 5 होंगी, 18 मीन होंगे सीक्वेंस में 20 होंगी। ये कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज नो क्वेश्चन नहीं आएगा पहले। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम आखिर में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Why the sequence is called arithmetic? Why sequence is called geometric? Why sequence is named as harmonic? तो फिलहाल तो हम पहले पढ़ तो लें, तो उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में लिखिए। तो एक AP लिख लो। नहीं, तीन टर्म। हाँ ठीक है। क्या ये तुम्हारे सामने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस कितना है? इसको रेसिप्रोकल कर दो। इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऊपर वाली को लिख दो AP। हार्मोनिक ये है बेटा, मतलब जैसे GP की 4 एक्सरसाइज है, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, इस तरह AP की भी 4 एक्सरसाइज है। उन्होंने शुरू में 3 पढ़ाई और अब AP की एक एक्सरसाइज है। एंड तुम्हें यकीन दिलाऊं, सारे सवाल AP से हो जाएंगे और इसकी अपनी अल्टरनेटिव फॉर्मूले की। अब मैं जो सवाल उठाएंगे, जो भी हम डिटेल बात करेंगे, दो मेथड से, आज 3 या 4 में एग्जाम्पल करूंगा, पहले AP से फिर HP से। एंड एग्जाम में आपकी मर्जी जिस तरह करें। मेरा काम है टीचिंग, मैं फुल नॉलेज डिलीवर कर दूँ। और सारी बातें वो फॉर्मूले जो नए आएंगे वो याद करने MCQ में पूछे। ओके, इसका अभी नहीं, अभी तो हम AP का एक सवाल उठाओ और जो है पहले AP से कर दो। मतलब वो सारा प्रेशर निकाल के रख दिया मैंने कि भाई तो AP पढ़ रहे हैं। अगर आप टेस्ट की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आज की एक्सरसाइज आपके लिए हेल्प है। मतलब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। क्या पूछ रहा है? AP की 15वीं टर्म पूछ रहा है। पहले हमने AP उतारा और नेक्स्ट स्टेप में HP उतारा और नेक्स्ट स्टेप में उसको AP कर दिया। सवाल खत्म। जिसको 6.1 आती है सवाल खत्म। उसे मालूम है TN का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये याद रखना। आखिरी स्टेप में क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करना ना। हलवा सवाल है भाई, हमने बिल्कुल उसको ऐसा प्यार से मिला दिया, कुछ बचा ही नहीं। राइट, सबर तो कर चंदा, अभी भाग थोड़ी गया हूं मैं। अब इसी सवाल को दोबारा करने जा रहा हूँ, लेकिन HP के फॉर्मूले से जो बुक में दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं टाइप करूंगा आज आने वाले वक्त। पहले वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर। बेटा दोनों मिल रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। मैं भागने वाला टीचर नहीं हूँ, भागता तो बच्चा मुझसे। कोई चीज में से ले आओ मेरे पास, यही कहता हूँ, अंदर से पढ़ा रहा हूँ, डीपली पढ़ा रहा हूँ। अब कम वक्त पढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूँ उसका?
बी यहाँ बड़ा खतरनाक है, यहाँ बी सेकंड टर्म। अब ऐसी अजीब सी बुक बनी है, मैं क्या करूँ, बी के कई मायने हैं, यहाँ पे हार्मोनिक में बी इज द सेकंड टर्म। ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला, आप कहते हैं मैं ईपी से कर लूंगा, वेरी गुड, बट आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर उसने एमसीक्यूज में पूछ लिया 50 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये फॉर्मूला, मैं तो ये कहता हूँ दोनों मेथड से करो, शेर बन जाओ, बाद में एग्जाम में फैसला करना मुझे क्या करना है। चलेंगे इसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले से करके दिखा रहे। आज हमने 4 सवाल करने हैं, तीनों के तीनों सवाल 2 मेथड से करूंगा। मुझे डर थोड़ी है, बुक की एग्जाम्पल में दोनों मेथड मौजूद है, कोई सर शब्दा की बुक थोड़ी है। अब देखो देखो फॉर्मूले में डी नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल एचपी में डी का कोई कंसेप्ट नहीं है। और हाँ डेटा लिखो, यस मतलब इस बच्चे ने एक्स्ट्रा ऑर्डी मेहनत होती है लेक्चर करने की, इसकी ड्यूटियां काफी मैंने लोड कर दिया है। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं तो पावर आ गई 30% में लिखने लगा हूँ, तो भला अगर सही हुआ तो मैं खुद आ जाऊंगा। मतलब 150 5 माइनस, इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं सुनाओ, अपनी मुझे लेना क्लास ईमानदारी से ले, जो मैं तुम्हारे मसले नहीं सुन सकता, मेरे मसला ये है कि मुझे पढ़ाना है। एंड मैक्सिमम फैसिलिट कर दिया है भाई कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, घर पे भी पढ़ सकते हो। आप किसी वजह से परेशान है, ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ लें। मतलब जब बच्चा आके सुनाता मुझे कि बुखार है और ये है, तो मैं तो कहता हूँ ये एक्सक्यूजेस वाले बच्चे हैं। सफा पलट के दिखा दो पीछे क्या है, अभी हार्मोनिक में इसका रेसिप्रोकल ना करने बैठ जाना, सेम निकली एंड गलत निकल रही है तो 4 दफा काटो, हिमाकत हो रही है, उस हिमाकत को पकड़ना ही तो है सारा। ठीक है, तो पहला सवाल हमने कर दिया, टीएन का फॉर्मूला भी दिखा दिया, मेरे हिसाब से कोई एक कर लो, दोनों स्ट्रांग बनना चाहते हो दोनों कर लो। अब नेक्स्ट में हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे, यही चीज है, लेकिन क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म नहीं होगी, जैसे अभी तुमने देखा ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, अब कंसेक्यूटिव नहीं होगी। मतलब हमने 11वीं दे दी, उसने 70वीं दे दी, 50वीं पूछ ली, अब उसके लिए ये अप्रोच नहीं होगी, उसके लिए तुमने एपी में किया हुआ अप्रोच, तो पहले एपी याद करते हैं। ये मैंने तकरीबन वही तुम्हारी 6.1 का उलट के एचपी में बना के दिया, अपनी मिसाल इस तरह बनाता हूँ। इन एपी लिख देना, बल्कि शुरू में हेडिंग डाल दो इन एपी, तो ताकि एपी की टर्म बन दी जाए। ठीक है, वेरी गुड। पहले एपी से कर रहे हैं, फिर इसके बाद एचपी का अलग फॉर्मूला इसका वो बताएंगे। तो दिमाग को कंट्रोल रखना भाई। अगर तुमने 6.1 इस वक्त कमांड है, ऐसा सवाल 6.1 में था, क्या किया था हमने, दो इक्वेशंस बनाई थी सामने। अब देखो, अगर टेस्ट तो सही बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है, उसको तो एंजॉय कर रहा है इस वक्त।
दो इक्वेशन बन रही है साइमल्टेनियस सॉल्व करना। बेटा ये मैंने उठाया 6.2 से सवाल है और उसको पलट के भी कर दिया, मुझे इतनी कमांड है, बच्चे को समझा दिया। तो अगर तुम्हें 6.2 आती है तो एंजॉय करो, और 6.1 सब्ट्रैक्ट कीजिए कि ए दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी निकल आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक का एक बॉय है, काटना है अपने पसंद का। अब तुम कहोगे सर समझा, मैं तो बुक इसी मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि बुक का सवाल मेरे हाथ से ना हो। बुक मुझे थोड़ी करनी है, बच्चे को करनी है। इसी लोग बिदक के भाग जाते, भाग जाए। हम तो उसको पढ़ा रहे हैं, पहिया लगा रहे हैं। हाँ फीस लूंगा भाई, क्योंकि मेरा सिस्टम बगैर फीस के नहीं चलता। इस वक्त सारी जो चीजें चल रही हैं फुल कमर्शियल चल रहा है, एंड सारे टैक्सेस देता हूँ। पिछले साल 11 लाख रुपए के सिर्फ टैक्स दिए मैंने। कोई आता है मुझसे मिलने, अपना कार्ड देता है विजिटिंग में, उल्टा करके रख देता हूँ, मैंने बात करें मुझे आपकी हैसियत नहीं देखती। कई लोग होते हैं ना, समझते हैं हम हैसियत वाले हैं, कार्ड देखेगा तो लोग में आएगा। क्यों लोग में आऊंगा मैं? हमेशा जिसने कार्ड दिया उसका कार्ड उसी की गई सामने उल्टा कर दिया, आप बात करें। मेरे लिए एक अब्बा हो यार। हाँ, कोई सी जो अच्छी इक्वेशन है पुट कर लो। हम तो सारा एपी में चल रहे हैं। हर चीज में पॉजिटिविटी है। हम नेगेटिव होके अपने आप को डिप्रेस करते हैं, अपने घर वालों को डिप्रेस करते हैं। अब क्या होगा? अब आपको टी एन पे जाना है, एन मालूम करना है। टी एन मौजूद है, एन नहीं मौजूद है। अब हम मुसल्ला हैं, ए भी मौजूद है, डी भी मौजूद है। देखो बात यह है, ये इतनी देर को मार्क्स नहीं करते, लेकिन बेहतर है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले करके बैठे हुए हैं और ये स्टेप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। हम तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अपने सिस्टम ऑफ चेकिंग की। वो बड़े नन्हे मुन्ने से देख रहे हैं। हाँ खुदा न करे आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो गई है और आप तेज चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ जो तुम्हें आता है कॉपी पे इजहार करके आओ, वो अपने साथ नहीं लेके आओ, उसको रफ में दिखा के आओ, उसको बताओ कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं। हाँ खुदा न करे पेपर आउट ऑफ टाइम हो रहा है तो फिर आप कर सकते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी स्टेज पे कहते हैं स्टेप नहीं दिखा चलेंगे, बट हमारा दखियानुसी बोर्ड सिस्टम है, हम उस दखियानुसी में हमें नंबर देंगे। इंटू -1/4, बिल्कुल ठीक, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बहुत मेहनती बच्चा है, मुझे मालूम है मैं किसका ये मेहनत कर रहा है कवर देने के लिए मुझे, और दिल से। सिंप्लीफिकेशन कई तरीके से की जा सकती है, नॉट नेसेसरी हमारे स्टेप फॉलो हो।
आंसर। क्या इसका रेसिप्रोकल करेंगे? रेसिप्रोकल क्यों करेंगे भाई? जो जो एपी की 59 टर्म होगी वही एचपी की भी 59 टर्म होगी। कोई टर्म टीएन थोड़ी पूछा है, वो तो एन बता रहा है। 11वीं टर्म एपी की और 11वीं टर्म एचपी की एक ही होगी। आई मीन 11वीं होंगी। हाँ, एचपी में उसकी वैल्यू टीवी हो गया, हमें जाने नहीं। हमने एपी में सॉल्व किया, बता दिया कि एपी की ये 59 टर्म है, इसका मतलब एचपी की भी 59 टर्म होगी। अब ये तो किया हमने 6.2 से 1 से। अब इसका एक अलग फॉर्मूला है। सेम क्वेश्चन है, मैंने दो प्रिंट कर रखे। सिर्फ आज मैंने दो सवाल कराए, दो मेथड थे, हो गया मेरा एचपी। 11 सवाल थे, 7 हो गए। जरूरत नहीं है टाइम क्या है क्या रहा है, मैं अपने को फोकस रख रहा हूँ। कभी नहीं ऐसा अंधाधुंध करता हूँ कि 1 घंटे में खींच के भाग दो। आराम से 2 दिन में पढ़ा ली, क्योंकि अगले 5 सवाल किसी और टॉपिक पे, एंड ये 7 सवाल एक टॉपिक पे, और एक टॉपिक में 2-10 सब टॉपिक ऐड करा दिए। कि टीएन का फॉर्मूला, अब पहले फॉर्मूला लिखो भाई, अब नया फॉर्मूला बताओ ना पहले। अगर पहली टर्म नहीं दी है और नॉन कंसेक्यूटिव टर्म दी है तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे अभी तुमने देखा, कि जनाब ये जो सवाल किया है इसमें कंसेक्यूटिव एंड सबसे बड़ी पहचान है फर्स्ट टर्म दी। तो अब ये फॉर्मूला है, समझ लो, और डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। जब मैं 4.2 पढ़ा रहा था तो मेरी नजरें यहाँ थी। मैंने 2 दफा तुम लोगों को रिक्वेस्ट भेजी कि जनाब वो 6 सवाल अब कमांड ले लें। अब बुरी तरह बच्चा डिटरमिनेंट में फंसेगा, और जो बच्चे पिछले सालों में पूरा चैप्टर 4 और कई दफा 10 से थे वो फंस जाते थे, तो तुम्हारे साथ तो ज्यादा होने वाला है। देखा अब क्या है? पीएच टर्म, डोंट मीन के फर्स्ट टर्म, पीएच टर्म जो है वो एक्स है एचपी में। अब हम एपी की बात नहीं कर रहे। एंड इसी तरह को 70वीं टर्म जिसको क्यूएच टर्म कह दिया, दैट इज कॉल्ड वाई। इसी तरह उसने कहा 50वीं टर्म जिसको उसने आर एच टर्म, तो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म कहीं उसने नहीं कहा। अब हमें डेटा इसके मुताबिक बनाना है। किसी किसी को भी हम पीएच कह सकते हैं, किसी को भी हम क्यूएच कह सकते हैं, किसी को भी आरएच कह सकते हैं। मैं सीक्वेंस से चलता हूँ, पहले वाले को पीएच कह देते हैं। अब हम नोटेशन में आ रहे हैं जिसमें फॉर्मूला है। किसी को भी कह सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, तुम जो है लास्ट वाली टर्म को जो है पीएच टर्म कह सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। बट मैं कहता हूँ हमेशा तरतीब से चलते हैं। टू, तो क्यू की वैल्यू 2 हो गई, पहले ये समझो। वो एन है और ये आगे टी एन है, पी क्यू आर। एन मालूम करना। पी टर्म जो है हमारी, उसकी वैल्यू क्या है? 4/31। मतलब आप कंट्रोल ये करना हमने बस। अब फॉर्मूले में फीड कर देना। तो ये नोटेशन को समझना है, कैसे नोटेशन चेंज हुआ। अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछते चलो। हलवा सब्जेक्ट है, कुछ ही नहीं है, बट टाइम देना। मैथमेटिक्स से आसान तो दुनिया की कोई चीज नहीं, और तुम्हें आएगी जब बहुत टाइम दोगे। हर चीज वो आएगी जो टाइम दोगे। टाइम नहीं दोगे तो अब ये खतरनाक स्टेप आ गया डिटरमिनेंट। वो तो 4-6 डिटरमिनेंट बड़े मासूम से तुम्हें कर पाएंगे। रेसिप्रोकल होते जाएंगे पहले तो। दिस इज सिंप्लीफिकेशन। अब एचपी खत्म हो चुका है, अब जितना सवाल ज्यादा है सिंपल में, मैं हमेशा कहता हूँ 80% सिंप्लीफिकेशन होती है सवाल में। एंड व्हाट डू यू मीन सिंप्लीफिकेशन? पुरानी नॉलेज।
अब बच्चे को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, पीछे टेस्ट में नंबर नहीं ला रहा, उससे सवाल ही नहीं होगा। वो शुरू कब चीजें PQR को छेड़ी थी, ये थ्योरी थोड़ी है, ये तो थोड़ी हम सिखा रहे हैं। एक्सपेंड करना आपको सिखाया, पहले रो से कर लो, पहले कॉलम से कर लो, आपकी मर्जी। अब ओल्ड नॉलेज, जिन बच्चों ने सुना तवज्जो से, अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। जिन बच्चों ने तवज्जो से सुना मेरी वो एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने कहने के बावजूद नहीं किया, मैं क्या करूँ। थोड़ी टफ सिंप्लीफिकेशन है, एंड क्लास वर्क में मैंने टफेस्ट दी है ना। आइडिया बिल्कुल यही है। अजय ना जो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की क्लास वर्क में बैठ बैठ आएंगे। 26 कर लेते ना, 26/2 ये भी अच्छा, चलो वो सिंप्लीफाई हो, सही सही, ज्यादा बेटर था। कुछ ही नहीं है भाई, अब HP थोड़ी दिखा रहे हैं, तो वो चीजें हैं जो आपको आती हैं, इसीलिए मैंने 3.2 में एलसीएम नहीं सिखाया आपको। मल्टीपल क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन राइट पे जाके फिर वो माइनस और 13 मल्टीप्लाई बाय 20 में। लाइव कर रहे हैं हम कैलकुलेटर चला रहे हैं ताकि बच्चे को यकीन आए कि भाई इसका काम होता है, कोई हमारे हाथ में फंसा नहीं है कि हम फंसे से छाप लें। ठीक है, कंफर्म कर लें। लेफ्ट भी तो चलाओ एलसीएम में। सिंप्लीफिकेशन, ये हम आपको सिखा नहीं रहे, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको आता है। अगर तुम इसको हेलर से देख रहे हो तो मैं तुम्हें हेलर से देख रहा हूँ। एंड टाइम, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं बिल्कुल कमजोर आए और उन्होंने टाइम दिया और कहाँ शाइनिंग बन के गए हो यार। पीछे का भी दिखा देना पुराना। हाँ, ये टर्म है बेटा, सॉरी टर्म नंबर है, एन है, इसका रेसिप्रोकल वगैरह नहीं होगा। एपी में भी 59 टर्म थी और जीपी में भी, एचपी में भी 59 टर्म आई है। अभी हमने दोनों मेथड सिखा दिए, आप एक कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। एंड अगर शाइनिंग बच जाए, फॉर्मूले तो याद रखना, क्योंकि भाई फॉर्मूले के ठीक है। तो मैं 11 सवाल है एक साइड में, 11 के 11 एपी से, 11 सवाल है, 11 के 11 एचपी के फॉर्मूले मजीद आएंगे। आज मैंने कहा 7 सवाल थे इस टॉपिक पे, 2 फॉर्मूले 7 सवाल, हम रुक गए सुकून से। देखो मैंने बकवास भी की, अभी भी 12 मिनट बचे। अब अगली बात है, सुन लो। ऐसा है कि अभी आपका काम चेकिंग पेंडिंग में है। काम क्या पेंडिंग में है? हमारा 12वां चैप्टर बिल्कुल नहीं चेक हुआ, 13.2 नहीं चेक हुआ, 6.1 नहीं चेक हुआ, 6.2 चेक नहीं हुआ। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी सुन लें, कल हमारा चेकिंग डे, देयर इज नो क्लास टुमारो। आपको आना है, चेक कराना है, अपने सारे रजिस्टर साइन लाइए, पुराने सारे रजिस्टर लाइए, एंड आपका 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक चेकिंग टाइम है। यहाँ पे हमने 4 लोगों को बिठाया है, 4 स्टेशन है। सबसे पहले आपने
आना है निधा के पास, बाहर जो बैठे हैं स्टाफ मेंबर, वो आपसे चेक कुछ पूछेगी। देन आपको सेकंड स्टेज पे यहाँ बैठे होंगे जुहैर साहब के पास आना है। जुहैर साहब अपना जो चेक करेंगे। देन दूसरे टीचर बैठे होंगे। दिस इज सेकंड स्टेशन। मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि कल आप जब आओ तो घबराओ नहीं, लेकिन सारे रजिस्टर लाओ अगले पिछले, इसमें 6 लाओ। एंड देन उसके बाद आप बाहर वाले रूम में जाएंगे, उस टेबल पे 2 बच्चे बैठे चेक कर रहे होंगे। पेमेंट कर रहा हूँ अच्छी खासी, उनका हाथ नहीं मार रहा, क्योंकि मैथमेटिक्स बेकार है अगर काम नहीं कर, अपना वक्त जाया कर लो, अपने माँ बाप का फजूल पैसा जाया करो। तो बाहर स्टेशन पे चेक होंगे। जब आपके रजिस्टर पे मोहरे 4 लग जाएंगे, वो हम लगाएंगे, तो आपको फाइनली फिर निदा के पास जाना और हर दफा लाइन लगाना। वो निदा आपका नाम नोट करेंगी, सिर्फ उन बच्चों को टेस्ट लेगी हम परसों जिन्होंने काम चेक कराया। सारी बातें हम भी तो याद कर रहे हैं। टाइमिंग नोट कर लेना, 11:30, नॉट बिफोर 11:30। एंड 2 बजे से 3 बजे तक हमारा गैप है, क्योंकि अगला ग्रुप आएगा, हम खाना तो खाएंगे, अगर जिसने नमाज पढ़नी है। तो आप आ रहे हैं 2 बजे, रश है, सॉरी बैठा देंगे आपको, 3 बजे चेक करेंगे। वो बच्चा आके पूछा कितनी देर लगेगी, मुझे क्या मालूम भाई, इत्तेफाक से तुम अकेले आए हो, 5 मिनट में चले आओगे। तुम इस टाइम पे पहुंचो, तुमसे पहले 10 आ चुके, मैं कैसे बता दूंगा 15 मिनट लगेंगे कि 2 घंटे लगेंगे। हम इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का टाइम कि 4 स्टेशन इसीलिए बनाए कि एक टीचर फला एक्सरसाइज चेक कर रहा है, एक स्पेसिफिक अपनी कर रहा है, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो सच आता है। तो कल चेकिंग डे 11:30 बजे शुरू होगा आपकी चेकिंग। आप ठीक है 11:30, जितनी अर्ली आओगे चांसेस होते हैं, मुमकिन है अर्ली में 12 पहुंच जाए, तो जितनी आप अर्ली आएंगे चांसेस होते हैं। एंड 2 बजे कुछ भी हो जाए हम चेकिंग बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हमने 2 बजे चेकिंग बंद नहीं की तो हमारा 3 बजे स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वो खाना नहीं खा पाएगा स्टाफ, आखिर वो भी तो इंसान का बच्चा है। प्लीज कल चेकिंग दे, कल कोई टेस्ट नहीं है। एंड टेस्ट होगा कब, हमारा वेडनेसडे। एंड टेस्ट टाइम क्या है, 12 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। सारी पहले आपको टेस्ट का पैटर्न फिर रिपीट कर देता हूँ कि जनाब हमारे 12 चैप्टर की डेरिवेशन है। एंड देन उसके बाद क्या है, हमारे पास 13.2 से 2 सवाल हैं। देन हमारे पास क्या है कि 6.1 एंड 6.2 से एक सवाल है। हाँ, तो ये 5 सवाल। एंड मैं बार बार कहता हूँ प्लीज मुझ पे तरस नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इवन मैं जुमला को दुआ भी, मुझे देना दुआ, टेस्ट में नंबर नहीं। मतलब तुम जब बार बार मैं कहता हूँ 11 नंबर और 13 नंबर या इस तरह के खराब नंबर लाते हो, अपने अब्बा के सीने में खंजर हो। मुझे तुमसे प्यार नहीं है जितना तुम्हारे वालिद और तुम्हारे वालिदा को। मैं तो सब बातें कमर्शियल काम कर रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। दिस इज माई ड्यूटी। तुम अपने घर वालों को बख्श दो। तो जरा हमारे पास 8 मिनट रह गए, तो मैं उसको भी खींच लूँ। याद है तुम्हें 6.1 का पहला सवाल निकल आया, कंसेप्ट है, जब चैप्टर समझ में आएगा तो वो होएगा। उन गधों ने पहला सवाल दिया है, एंड मुझे टालना नहीं है, मुझे उसको समझाना है। छोटा सा सवाल है, 2.5 घंटे लगेंगे अगर दिमाग चलेगा तुम्हारा। रूल ऑफ फॉर्मेशन यानी तब कैसे बनती है, मतलब वो नहीं सवाल अपना जस्ट उतार तो खुद ही सीखना, क्योंकि लोग उलझ जाएंगे। अब देखना हमारी बुक का ये पहला सवाल है। जब ये सवाल आया तो हमें टीएन का फॉर्मूला नहीं आता है, पहले कैसे होता है, ये सवाल है। पहले तो बच्चे को प्रोग्रेशन ही नहीं मालूम थी, पहले तो उसको एन पढ़ाऊं टीएन पढ़ाऊं। अब उसको सवाल समझा रहा हूँ डायरेक्ट कैसे होता है, पकड़ो में क्या कानून बन रहा है। हाँ, रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता, देखो ये एन लिखे हमने, पहली टर्म दूसरी टर्म नहीं लिखी, हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी।
ये सोचना है। जो आपने कहा टू से ऐड हो रहा है, दैट इज रॉन्ग है। आप उसको बेसिक पर जाने। आपने हर प्लेस को मतलब अगर वो 8वीं टर्म है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज रूल ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका फॉर्मूला लिखो। अब इसका फॉर्मूला सोचो क्या होगा। दिस इज रूल ऑफ फॉर्मेशन। मैंने कहा ना ये 12 सवाल है, बुक का आंसर उतारना 6 मिनट में हो जाएगा। अगर ईमानदारी से करोगे दिमाग हिल जाएगा। जो इसका मेरिट है। सर शब्द कभी नहीं करवाते, तुमने देखा एक्सरसाइज 3.1 में सिंथेटिक डिवीजन वगैरह का। क्यों? मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है। अंदर से मेरे दिल होता है कि यार मैं समझाऊं। क्लासिकल सवाल है, देखो दिमाग हिल गया है। और अभी तो हल्का सवाल है। चलो नेक्स्ट क्या था? नहीं, हमें एपी नहीं बताना, हमें जीपी नहीं बताना। हमें ये सोचना ये हो क्या रहा है। अब भूल जाओ तुम्हें एपी का फॉर्मूला आता है, तुम भूल जाओ जीपी का आता है, तुम्हें बेसिक आइडिया पकड़ना हो क्या रहा। ये तुम कह रहे हो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो तो हो ही नहीं रहा। वही नहीं। हाँ हाँ, 1 2 3 फिर लिखो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये पकड़ना है तुम्हें। बड़ा क्लासिकल सवाल है। मतलब इस तरह के सवाल एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं। इस तरह के सवाल खासतौर पे पाकिस्तान आर्मी पीएफ वाले की टेस्ट में बहुत आते हैं। ये खोपड़ी हिला देंगे बेटा। एंड दिस इज मैथमेटिक्स। करवाते ही नहीं है टीचर, या छाप के दे देते हैं, पहले दिन हो गया। अब भाई पहले दिन तो बच्चों को ये नहीं मालूम एनओटीएन क्या है। जब वो चैप्टर 6 में दाखिल हुआ है, 2 से 3 दिन बाद तो उनको समझ में आता है एनओटीएन क्या है। मैंने तो एक ही चीज की इन्वेस्टिगेशन रखता हूँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सोचना, थिंकिंग। मैथमेटिक्स सोचे बगैर नहीं होता है। मैथमेटिक्स ये थोड़ी होता है आपकी टीचर ने कर दिया आपने छाप लिया। इसे क्रिएटिव यार, सोचना है उसका। ऐसे ऐसे सवाल है तुम्हें आधा आधा घंटा लग जाएगा सोचते हुए। मैं तो अभी सिर्फ अपनी मिसालें दे रहा हूँ छोटी छोटी। हो गया कंप्लीट। तो हमने वक्त पे खत्म कर लिया है। आज हमने ये 6.1 भी आपको दी है। निदा लेक्चर ले आइएगा, ऑफ कर लीजिएगा। ओके बेटा, काम करो, होमवर्क आ रहा है आपके पास।